वेलकम बैक टू अनीला एंटरटेनमेंट, जहां तमाशा सीज़न 4 के हर कॉन्टेस्टेंट की अनकही कहानी आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो शो में आते ही सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच लेती है। कभी उनका गरूर, कभी उनकी तेज़ आवाज़, कभी उनका बदलिहाज लहजा, कभी उनके वो जुमले जो सबको चौंका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ैनब राजा की, वो कॉन्टेस्टेंट जो तमाशा सीज़न 4 की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा ट्रोल्ड और सबसे ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी मानी जाती हैं। कभी सैफ से बिलावजह झगड़ा, कभी दानिया को रुलाना, कभी ओमी को नीचा दिखाना और कभी सारा नीलम के साथ महाज खोल लेना। ज़ैनब हर जगह हंगामा बर्पा कर देती है। क्या ज़ैनब वाकई एक फाइटर है या सिर्फ शो की मोस्ट हेटेड कॉन्टेस्टेंट? यही सब आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। इसके अलावा ज़ैनब राजा की ज़िंदगी के वो राज शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है ज़ैनब राजा। मुझे जहाँ आग बनना होता है मैं आग बन जाती हूँ, और जहाँ पानी वहाँ पानी। मैं पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। ज़ैनब राजा का ताल्लुक इस्लामाबाद से और ये 20 नवंबर 1996 को पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 28 साल। अगरचा इनका ज़्यादातर वक्त इस्लामाबाद में गुजरा, मगर बचपन के दिनों में वो चकवाल और रावलपिंडी में भी रहती रहीं। इनकी हाइट तकरीबन 4 फुट 7 इंच है। अगर बात की जाए ज़ैनब की एजुकेशन की, तो ज़ैनब ने मीडिया साइंस में ग्रेजुएशन और फिर मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया, यानी तालीम के मैदान में भी इनका रिकॉर्ड शानदार है। ज़ैनब एक मजबूत फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद प्रोफेशन से वकील, जबकि इनकी वालदा का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था। इसके बाद वालिद ने दूसरी शादी कर ली और अब ज़ैनब स्टेप मदर के साथ रहती हैं। ये 4 भाइयों की इकलौती बहन है और सबसे बड़ी होने के नाते घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। ज़ैनब को बचपन ही से एक्टिंग का शौक था। अब बात करते हैं ज़ैनब की शोबिज़ सफ़र की। ज़ैनब राजा ने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कई ऑडिशन और 2016 में मिस वीट का मुकाबला जीत कर शोहरत हासिल की और देखते ही देखते फ़ैशन इंडस्ट्री में अपनी एक ख़ास जगह बना ली। इसके बाद ज़ैनब ने मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की और 2021 में अपना पहला ड्रामा औरत गिरी से अपना डेब्यू किया। इसके बाद वो मनी, इल्तिजा, जोगी, रफ्ता रफ्ता और विंटरलैंड जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं। इनके पसंदीदा अदाकारों में हुमायूं सईद, जबकि फीमेल अदाकारा में सबा कमर हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो इनके साथ काम करें। अब आते हैं असल मौजू पर। तमाशा सीज़न 4 में ज़ैनब राजा की एंट्री। तमाशा सीज़न 4 में ज़ैनब ने एंट्री ही धमकी अमेज़ अंदाज से की थी। इनका फर्स्ट इंट्रो ही ख़तरनाक था जो इन्होंने तमाशा के सेट पर दिया कि जहां मुझे आग बनना होता है वहां आग बन जाती हूं और जहां पानी वहां पानी। मुझे जहाँ आग बनना होता है मैं आग बन जाती हूँ, और जहाँ पानी वहाँ पानी। और फिर वाकई शो में आग ही लगाती नजर आई। कभी सैफ से उलझना, कभी ओमी से बहस और कभी सारा, नीलम और कंवल से लड़ाइयाँ। अगर बात की जाए तमाशा सीज़न 4 की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कॉन्टेस्टेंट की, तो वो बिलाशुबा ज़ैनब राजा हैं। ना सिर्फ बाकी कॉन्टेस्टेंट बल्कि आवाम भी इन्हें पसंद नहीं करती। यही वजह थी कि जब घर वालों के हाथ में एक दफ़ा मौका आया कि किसी एक कॉन्टेस्टेंट को शो से निकाल सकते हैं, तो सब ने ज़ैनब का ही नाम लिया और वो गेम से आउट भी हो गए और हैरत अंगेज़ तौर पर वो अगले ही दिन वापस भी आ गई। वापसी पर पहले से भी ज़्यादा बदलिहाज और बदजुबान हो चुकी थी। इनका कहना था कि वो बाहर जाके सब कुछ देख चुकी हैं और सबकी गेम प्लान समझ गई हैं। ये बादशाह की तरफ से इनके लिए फेवर था, लेकिन अवाम को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। ये पहला मौका नहीं जब बादशाह सलामत ने ज़ैनब को सपोर्ट किया। इससे पहले बास्केटबॉल गेम के दौरान ज़ैनब ने सैफ की बास्केट फाड़ दी थी, लेकिन अदनान सदीकी ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि इसी टास्क में जब सारा नीलम ने छोटी सी बाल ज़ैनब की तरफ फेंकी, तो इस बात पर बादशाह सलामा ने ना सिर्फ सारा नीलम को सबके सामने जलील किया बल्कि उनको घर से निकालने की धमकी दी। ज़ैनब जब भी किसी से लड़ती हैं तो हद से गुजर जाती हैं। इस नेचर और लहजे की वजह से इनकी किसी के साथ नहीं बनती और वो अक्सर घर में अकेली नजर आती हैं। इन दिनों वो यासीन को साथ मिलाकर खेल रही हैं और बार बार ये बात दोहरा रही हैं कि वो बाहर जाकर सब देख आई हैं।
ज़ैनब सैफ के पीछे तो जैसे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। ज़ैनब और रोमी की नोक-झोंक कभी फैन को हंसाती है तो कभी चढ़ाती है। अवाम और कॉन्टेस्टेंट अक्सर इन्हें हिटलर के नाम से पुकारते हैं। अगर गेम की और टास्क की बात की जाए तो वहाँ भी ज़ैनब खुद को कभी साबित नहीं कर पाए। इनके अंदर ना जीतने का जज्बा नजर आया और ना ही कोई खास मेहनत। यही वजह है कि वो अभी तक वजीर बनने के एजाज़ भी हासिल नहीं कर सकें। यही नहीं, मिस वर्ल्ड का एजाज़ जीतने वाली ज़ैनब की अक्सर ड्रेसिंग पर भी काफ़ी लोग तनकीद करते हैं। अगर ज़ैनब राजा की पहचान सिर्फ लड़ाई झगड़ों तक महदूद है तो यही वजह है कि ना तो कॉन्टेस्टेंट और ना ही आवाम इन्हें कोई मुस्बित पहचान बना सकी। अब देखना ये है कि आग लगाने वाली लड़की मुस्तकबिल में अपना कोई नया रूप दिखाएगी या फिर हमेशा नेगेटिव किरदार के साथ ही देखी जाएगी। दोस्तों, ये थी ज़ैनब राजा की कहानी। तमाशा सीजन 4 की सबसे ज़्यादा हंगामा खेज, सबसे ज़्यादा ट्रोल और सबसे ज़्यादा हेटेड कॉन्टेस्टेंट। शो में वो कभी कॉन्टेस्टेंट को रुलाती तो कभी खुद को फाइटर साबित करने की कोशिश करती। ज़ैनब हर लम्हा खबरों में रहती हैं। अब सवाल ये है कि ज़ैनब वाकई क्या तमाशा सीजन 4 की फाइटर हैं या सिर्फ शो की सबसे मुतनाज़ा शख्सियत? क्या ये नफरत के तूफान के बावजूद फाइनल तक पहुंचेगी या फिर आवाम की नापसंदीदगी शो से हमेशा के लिए बाहर कर देगी? ये फैसला वक्त और आपके वोट करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ख्याल है कि ज़ैनब राजा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है या सिर्फ एक नेगेटिव प्लेयर। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और तमाशा सीजन 4 में आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन सा है और किस कॉन्टेस्टेंट को फाइनल तक पहुंचना चाहिए?